सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देश पीएम मोदी ने ठुकराए, विपक्ष करता रहा विरोध, सरकार ने की मनमानी। नोटबंदी को सही बताने वाले जज को बनाया एनएचआरसी का चेयरमैन। एनएचआरसी के चेयरमैन पद पर राहुल और खरगे की आपत्तियां ठुकराई गईं। कांग्रेस नेता किसी अल्पसंख्यक की नियुक्ति की कर रहे थे मांग। मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थानों पर हस्तक्षेप कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नरसिम्हा ने तो यहां तक कह दिया था कि संवैधानिक संस्थानों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप इन्हें कमजोर करता है। लेकिन मोदी सरकार पर शायद सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान का कोई असर नहीं पड़ा है। इसीलिए जस्टिस नरसिम्हा के बयान के आने के कुछ ही देर बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके बी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम अब एनएचआरसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके साथ ही सरकार ने प्रियंक कानूनगो और विद्युत रंजन सारंगी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं। चयन समिति में शामिल विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नियुक्ति का विरोध करते हुए अपनी असहमति का नोट लिखा। लेकिन एनएचआरसी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति बहुमत के आधार पर भी हो सकती है और बहुमत सरकार के पक्ष में था। इसलिए राहुल और खड़गे का विरोध काम नहीं आया और जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी के चेयरमैन बन गए। दरअसल जो चयन समिति है उसमें 6 लोग होते हैं, जिसमें पीएम, गृह मंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर के साथ ही दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेता का इस समिति में जगह नहीं दी जाती। यानी सरकार के पक्ष में पहले से ही 4 वोट थे, जबकि 2 वोट विपक्ष के नेताओं के थे, जिस कारण से सरकार अपनी मनमानी करने में कामयाब रही। तो आखिर कांग्रेस के नेताओं ने जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति का क्यों किया विरोध? आज हम इसी पर अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी के चेयरमैन होंगे। उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, मगर जब 18 दिसंबर को नाम तय करने के लिए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कमेटी के साथ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की बैठक हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने चयन की प्रक्रिया पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए थे। राहुल और खड़गे की मुख्य आपत्तियां क्या थी, इस पर आने से पहले एक नजर वी रामासुब्रमण्यम के अब तक के न्यायिक सफर और कुछ अहम फैसलों पर डाल लेते हैं। तमिल भाषा के विद्वान वी रामासुब्रमण्यम को फैसले लिखने में महारत हासिल रही। उन्होंने विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई से विज्ञान में ग्रेजुएशन करने के बाद मद्रास लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। इसके बाद अगले 23 बरस तक वकालत करते रहे। साल 2006 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने और उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट होते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अगले करीब 4 साल जून 2023 तक देश की सर्वोच्च अदालत में वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने 102 फैसले लिखे। सभी फैसले अपने आप में अहम थे, मगर नोटबंदी, तब के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई के एक सर्कुलर जैसे मामलों में उनके फैसले तारीख में दर्ज हो गए। रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति जिस पद पर हुई है, उसी के लिए पिछले दिनों पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम मीडिया में खूब उछला था, जिसके बाद उन्होंने खुद ही खंडन करते हुए इन्हें अफवाह करार दिया था। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून 2024 को खत्म हो गया था। उसके बाद से एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। अब राष्ट्रपति इस पद पर पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति की है। अब हम बात करते हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम के 5 अहम फैसलों की, जिसे लेकर शायद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम उस 5 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 2016 में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को संवैधानिक तौर पर जायज माना था। पीठ ने माना था कि योजना केंद्र सरकार के मकसद के अनुरूप रही थी और इसे ठीक तरह से लागू किया गया था, जबकि विपक्ष ने इसे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाला करार दिया था। आज भी विपक्षी दलों की तरफ से नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा जाता है। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम आरबीआई के उस सर्कुलर को भी रद्द करने वाले जजों में शामिल थे, जिस सर्कुलर में उन लोगों या व्यवसायों को किसी भी तरह की सुविधा देने पर रोक लगा दी गई थी।
जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में लगे हैं। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम के इस फैसले पर किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं थी। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम उस 5 सदस्यीय संविधान पीठ के भी अंग थे जिसने मशहूर आजम खान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मामले में फैसला सुनाया कि सरकारी पदों पर बैठे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी दूसरे के मूलभूत अधिकारों के मद्देनजर रोक नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम उस 3 सदस्यीय पीठ का भी हिस्सा थे जिसने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले का निपटारा ये कहते हुए किया था कि 2 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत को बरामद कर पाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। वैसे बाद में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा का सदस्य बनाया और अब जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम उस 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का भी हिस्सा थे जिसने ये तय किया कि एक बार किसी मामले में अगर ट्रायल पूरा हो जाता है तो सरकार उसी ट्रायल और मामले में किसी नए शख्स को आरोपी नहीं बना सकती। ये तो वो बड़े फैसले हैं जिन्हें सुनने वाली बेंच में जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम शामिल रहे। अब आते हैं उस सवाल पर कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के चुने जा रहे नाम पर क्या आपत्तियां थी। ये बात तो हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि एनएचआरसी के चेयरमैन के चुनाव में विपक्षी दलों के नेताओं की भूमिका सिर्फ राय देने भर तक की रह गई है, क्योंकि यहाँ बहुमत से फैसला होता है और बहुमत आमतौर पर सरकार के पक्ष में होता है, जिस कारण से विपक्ष के नेता सिर्फ आम सहमति ही जता पाते हैं और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। लिहाजा राहुल और खड़गे के साथ 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कमेटी ने बैठक की। राहुल और खड़गे की आपत्तियां मुख्य तौर पर 2 थीं। अपनी असहमति नोट में उन्होंने लिखा, पहला, ये एक पहले से तय व्यवस्था थी जिसमें अब तक चली आ रही आपसी परामर्श और आम सहमति की परंपरा को नजरअंदाज किया गया, जो खास तौर पर ऐसे मामलों में आवश्यक है। ये नियुक्ति निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। विचार विमर्श को बढ़ावा देने और सामूहिक निर्णय सुनिश्चित करने के बजाय समिति ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए अपने संख्यात्मक बहुमत का इस्तेमाल किया। बैठक के दौरान उठाई गई वैध चिंताओं और नजरिए की अनदेखी की गई। दूसरा, अल्पसंख्यक पारसी समुदाय के प्रतिष्ठित न्यायविद न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन अपनी बौद्धिक गहराई और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके शामिल होने से भारत के बहुलवादी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एनएचआरसी के समर्पण के बारे में एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी तरह अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुट्टियल मैथ्यू जोसेफ ने लगातार ऐसे फैसले दिए हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हाशिए पर पड़े समूहों की सुरक्षा पर जोर देते हैं। वो इस महत्वपूर्ण पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये भी कहा गया कि योग्यता निस्संदेह प्राथमिक मानदंड है, लेकिन राष्ट्र की क्षेत्रीय, जातिगत, सामुदायिक और धार्मिक विविधता को दर्शाने वाला संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये संतुलन सुनिश्चित करता है कि एनएचआरसी समाज के सभी वर्गों के अनुभवों के प्रति संवेदनशील, समावेशी दृष्टिकोण से काम करे। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की उपेक्षा करके समिति इस प्रतिष्ठित संस्था में जनता के विश्वास को खत्म करने का जोखिम उठा रही है। राहुल गांधी की तरफ से पारसी समुदाय से आने वाले रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन और ईसाई समुदाय से आने वाले जस्टिस केएम जोसेफ का नाम सुझाया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और राजस्थान और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हामिद कुरैशी के नामों की भी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से इन नामों को विचार के लिए रखा ही नहीं गया। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।